सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। आज फिर से हम प्रभु के चरणों में आते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। बाकी अगर किसी को प्रार्थना करवाना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए और मैसेज सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा लोग भी चंगाई पाएँ। तो आज फिर से हम प्रभु के चरणों में आते हैं। प्रभु ने हमें पूरे दिन संभाला और देखा। प्रभु ने हर बुराई से, हर अंधकार की शक्तियों से हमें बचा के रखा हमारे प्रभु ने। तो प्रभु बहुत महान है। प्रभु इतना महान है कि हम रोज झूठ बोलते हैं, रोज गुनाह करते हैं, रोज पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर दया से भरपूर है। वो सबके अपराधों को क्षमा करके, वो सबके अपराधों को क्षमा करके फिर से हमें एक नया जीवन देता है। इंसान एक सोने के बाद मृत्यु के समान होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको समझ में आ रहा है? तो आज का वचन होगा अय्यूब का 9, अय्यूब का बिलदद को उत्तर। तो आज का वचन है 9 का, हम पूरा पढ़ेंगे अय्यूब का। आप लोग भी पढ़ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये वचन होते हैं, स्वर्ग की ओर से होते हैं, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं ना तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं वचनों की द्वारा। तो वचनों के द्वारा परमेश्वर की शाम और फिर हमारे अंदर कार्य करती है। अगर हम वचनों के द्वारा कुछ भी मांगे तो जल्द से जल्द हमें मिल जाता है। ज़्यादातर हमें बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर से मांगना है। अगर तुम्हारी जो भी परेशानी है परमेश्वर को बताना है। सभी भाई बहनों से ये विनती भी करूँगा कि आप लोग प्रार्थना करिए और सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़िए, ताकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए हम वचन में चलते हैं। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है कि मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। चाहे वो उसके मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। Praise the Lord। तो वह बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अति सामर्थ्य है। उसके पास ज्ञान का भंडार है। वो लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करता है। तो परमेश्वर हमारा महान है। तो मनुष्य तो उसके एक वचन का भी अर्थ नहीं बता सकता जब तक परमेश्वर हमें समझाए ना, तब तक। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है। तो परमेश्वर तो इतना महान है, तो परमेश्वर अचानक चाहे तो बड़े से बड़े पहाड़ को हटा सकता है और उन्हें पता भी नहीं लगता, और उनको पता भी नहीं लगता। जैसे कोई परेशानियों में पड़ता है, जैसे कोई लोग बोलते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं कि मैं इस परेशानी में हूँ, तो परमेश्वर उनके ऊपर से सारी बलाएं को टालता है, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह परमेश्वर अगर क्रोध में आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो वो उनको उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं, और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं,
बिना परमेश्वर के द्वारा, जिस परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया, बिना उसके द्वारा सूर्य उदय भी नहीं हो सकता। सूर्य, तारा, चंद्रमा, धरती पर जितने भी सारे लोग हैं सब परमेश्वर ने बनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। और आकाश को वो अकेला ही फैलाता है और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों पर चलता है। हमारा परमेश्वर इतना महान है। वह सप्तशर्त, मेगाशिरा और कचपलीचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती। कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है, हम खुद नहीं समझ सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता। देखो कि परमेश्वर मेरे से आगे होकर चलता है लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी से सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। परमेश्वर इतना महान है, चाहे कितने से भी बड़ा बलवानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई टेक नहीं सकता। परमेश्वर के सामने सबको झुकना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता। तो मैं अपने मुद्दे से गिड़गिड़ाकर ही विनती कर सकता हूं कि चाहे मेरे पुकारने के वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीत ना करता कि वह मेरी बात सुनता है। तो मेरा परमेश्वर मेरी बात सुनता, तभी भी मैं मना करता कि वो मेरी बात प्रतीत करता कि वह मेरी बात सुनता है। तो वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन इतना ही। सबको जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहन। आइए चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तू आदर और महिमा के योग्य मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा, तेरा भी धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरे ईश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। तू आदर और महिमा के योग्य मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाबंद प्यारे प्रभु जी, आपके देश इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जहाँ आपने जन्म लिया मेरे प्रभु। मैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। तू सबके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य होगा। अपने पवित्र हाथों को उठा और सबकी जिंदगियों को बदल दे मेरे खुदा। तेरा हॉली स्पिरिट उनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जितने मेरे यूट्यूबर और व्हाट्सएप के ग्रुप वाले हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तो अब पापा पवित्र हाथों को उठा मेरे प्रभु और छू ले, उनकी जिंदगियाँ बदल दे मेरे पिता।
तो उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर पिता है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। अगर कोई बीमारी में पिता, हराश है, निराश है पिता, जो टेंशन ले लेके थक चुके मेरे प्रभु, आज तू उनके जीवन में कार्य कर मेरे पिता। ओ रिबार आबशी किरी छूले पिता मेरी उनकी जीवन में। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर होना पाए पिता। जिनके ऑपरेशन होने जा रहे हैं पिता, मैं उनको कैंसिल करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं पिता विनती करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, जितने बुजुर्ग लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा। आज वो प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगे होना पाए पिता। अगर कोई बंधन में पिता, अगर अंधकार की शक्ति, उन्हें शैतानी शक्ति उनको जकड़ रखा है पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाए पाए मेरे पिता। मैं तेरा दास होने के नाते पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तो आदर और महिमा के योग्य सामर्थ्य यहोवा, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जीवन में कार्य करो, दया कर मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर हमारे फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। तो उनके जीवन को ब्लेस कर पिता, उनकी मिनिस्ट्रियों को आगे तक बढ़ा मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला सेनाओं को यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ जीवित परमेश्वर, तो आदर महिमा के योग्य मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। जो बच्चे परेशान है पिता, जो पिता परमेश्वर बीमारियों में पिता, आज यीशु नासरी के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ मेरे पिता। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तो आदर महिमा के योग्य उनको ब्लेस कर मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तो अपने पवित्र हाथ को छू ले मेरे पिता। मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा, ये मेरा हाथ नहीं मेरे प्रभु, ये तेरा छिदा हुआ हाथ है, तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबार आबशी करी छू ले मेरे पिता, छू ले मेरे पिता। इनकी सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से दूर होना पाए पिता। ब्लेस कर इनकी फैमिली को, ब्लेस कर इनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर कर मेरे पिता। इनकी सारी परेशानियां यीशु नासरी के नाम से दूर होना पाए पिता। मैं विनती करता हूँ तेरी गवाही देने वाले पिता, इस छू ले इनके जीवन को। सबको मेरे प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की सबसे मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ये प्रार्थना आपको अच्छी लगे तो इन वचनों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस वचनों के द्वारा लोगों को भी आशीष मिले मेरे प्रभु। प्रभु के वचनों को जितना हम फैलाएंगे, परमेश्वर हमें उतना ही आशीष देने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ और उसका हॉली स्पिरिट हमारे अंदर कार्य करता है। मैं सच कहता हूँ, आज से अब बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, देखो परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलने वाला है। जो यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यो कहता है अपने मन फिराए हुए लोगों को मेरे पास लेके आओ। मैं आपको सभी लोगों को अपने परमेश्वर के पास लेके जाता हूँ। आज से परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा यीशु नासरी के नाम से। तुम जुड़े रहें और एक दिन परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आप गवाही देने वाले बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को, उस प्रार्थना को शेयर करना और लोगों तक ये वचन पहुँचे, ताकि लोग भी चंगाई पाएँ आपके द्वारा, आपको भी आशीष मिले, आपकी फैमिली को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। जय मसीह की।